कहानी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो एक दुकान के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर जो इयान था वो बाहर खड़े होकर के नजर रख रहा था और वहीं उसके पिता जिनका नाम विसेंते है वो दुकान के अंदर जा करके कुछ दारू की बोतल को चुरा करके रखने लगते हैं। अब वो जैसे ही दारू की बोतल को चुरा करके रख लेते हैं तो बाहर खड़े होकर के इयान एक मैजिक करता है जिसकी वजह से दुकानदार को वो दारू की बोतलें दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद विसेंते सिर्फ 10 रुपए का कोई सामान खरीद करके बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकलने के बाद जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो इयान का जो भ्रम करने वाला मैजिक था वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उस दुकानदार को मालूम चल जाता है कि ये लोग उसकी बियर की बोतल को चुरा करके भाग रहे हैं। इसलिए अब वो इनके वैन के सामने आकर के अपना बोतल मांगने लगती है। तभी यहीं पर पीछे से इयान आ जाता है और उसके हाथ में एक गन था। वो गन को चला करके दुकानदार को शूट कर देता है, लेकिन ये सब कुछ असली नहीं था बल्कि ये सिर्फ एक भ्रम था। इसके बाद इयान जाकर के फौरन वैन में बैठ करके यहाँ से निकल जाता है। जब पुलिस आकर के चेक करती है तो उन्हें मालूम चलता है कि उस औरत को गोली लगी ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने चोरी किया था, इसलिए पुलिस उनके पीछे पड़ी थी। इयान अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पुलिस को भी भ्रम जाल में डाल देता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले को लगने लगता है कि उसके कार के ऊपर ढेर सारे ओले गिर रहे हैं। पुलिस वाला इसी भ्रम में हो जाता है और उसका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। सिर्फ पुलिस वाले को लग रहा था कि उसके कार का एक्सीडेंट हुआ है, जबकि कैमरे में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इन कैमरों की फुटेज को कोई देख रहा होता है और उस औरत का नाम डॉक्टर एड्रियाना था। दरअसल ये औरत काफी समय से इयान की तलाश कर रही है। इसके बाद हमें समुद्र के किनारे एक जहाज को दिखाया जाता है और इसी जहाज के अंदर इयान अपने पिता के साथ रहता है। इयान अपनी माँ की तस्वीर को देख रहा था तो उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ही सुंदर थी। इन लोगों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है कि एड्रियाना के लोग यहाँ पर आकर के पहुँच चुके हैं। एड्रियाना भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर आई हुई थी। वो विसेंते से पूछती है कि इयान कहाँ पर है, तो वो कहता है कि तुम अगर मुझे जान से मार दोगी तब भी मैं तुम्हें अपने बेटे के बारे में नहीं बताऊंगा। दरअसल इन लोगों को इयान की लोकेशन के बारे में मालूम चल चुका था। एड्रियाना के लोग जिस जगह पर इयान को ढूंढ रहे थे ठीक उसी जगह पर हमें पेशिवर नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। दरअसल एड्रियाना के लोग काफी समय से पेशिवर को भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि जो पावर इयान के पास था वही पावर पेशिवर के पास था और पेशिवर यहाँ पर सिर्फ इयान के लिए ही आया था। वो इयान को अपने कंट्रोल में करता उससे पहले ही एड्रियाना के लोग आकर के पेशिवर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद पेशिवर सभी लोगों को मार करके अपने आप को छुड़ाने लगता है। इयान को सबसे ज्यादा खतरा पेशिवर से था और ये बात एड्रियाना को मालूम था, इसलिए वो इयान को पकड़ लेती है और वो इयान को बताती है कि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद इयान अपने पिता के साथ इनके वैन में आकर के बैठ जाता है और ये लोग इयान के सर में एक हेलमेट जैसा कुछ पहना देते हैं। जब ये लोग इयान को लेकर के जा रहे थे तो पेशिवर बीच रोड पर आकर के एक ट्रक का एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन एड्रियाना को मालूम था कि ये सब कुछ एक भ्रम जाल है, इसलिए वो रुकती नहीं है बल्कि यहाँ से चली जाती है। ये लोग इयान को लेकर के अपने लैब में जाते हैं। यहाँ पर इयान एड्रियाना से पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और वो इंसान है कौन जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो एड्रियाना कहती है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर लेके नहीं आती तो वो इंसान तुम्हें मार देता। उसका नाम पेशिवर है और वो अवेयरनेस का आखिरी मेंबर है। जिस तरीके से तुम्हें भ्रम पैदा करने आता है उस तरीके से वो भी भ्रम को पैदा कर सकता है, लेकिन वो तुमसे काफी ज्यादा शक्तिशाली है। वो चाहता है कि तुम उसका साथ दो और अगर नहीं दोगे तो वो तुम्हें जान से मार देगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। मैं तुम्हारे डीएनए में मौजूद फॉर्मूला को लेना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी पावर को देखना चाहती हूँ। आखिर तुम कर क्या सकते हो? भ्रम पैदा करके तुम मुझे एक बीच का किनारा दिखाओ। तो इयान कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मुझे ये आता ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं। तो एड्रियाना कहती है कि तुम कोशिश तो करो, उनको याद करो जिन्हें तुम बहुत ज्यादा मिस करते हो, जैसे कि तुम्हारी माँ। यह कहने के बाद वो उसकी माँ की तस्वीर को निकाल करके इयान को दिखाने लगती है। इसके बाद इयान अपना पूरा फोकस करता है और वो एक भ्रम पैदा कर देता है जहाँ पर एड्रियाना अपने आप को एक बीच के किनारे देखती है। इसके बाद वो कहती है कि इसी तरीके की पावर को तुम्हें अभी सीखना बाकी है। खैर इसके बाद वो इयान को उसके पिता से मिलने के लिए छोड़ देती
देती है। यहाँ पर एंड्रियाना कहती है कि तुम्हारे पास एक और पावर है, तुम किसी के भी दिमाग को पढ़ करके उसकी यादों में झांक करके देख सकते हो। यह करके तुम अपनी माँ के बारे में जान सकते हो। विसेंते ने कभी इयान को ये नहीं बताया कि उसकी माँ के साथ हुआ क्या था। बस इसी वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उसकी माँ के साथ हुआ क्या था। उसकी यादों में जाने के बाद वो विसेंते को देखता है। वो देखता है कि जब वो छोटा था तो वो एक एक्सपेरिमेंट लैब में था और इसी लैब में से विसेंतो ने उसे चुरा लिया था। अब यहाँ पर इयान को ये मालूम चल जाता है कि विसेंते उसका असली पिता नहीं है। यह जान करके उसे बहुत दुख होता है। खैर इसके बाद एंड्रियाना जा करके अपने बॉस ऑर्थर से बात करती है। वो अपने बॉस को बताती है कि ये लड़का बाकियों से बिल्कुल भी अलग है, लेकिन इसके शरीर के अंदर वो फॉर्मूला नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो ऑर्थर कहता है कि अगर फॉर्मूला न मिले तो उसे भी जान से मार दो, क्योंकि हमारे एजेंसी में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जब इयान अपने कमरे में बंद पड़ा हुआ था तो एस्थर नाम की एक लड़की आती है जो एंड्रियाना के लिए काम करती है, लेकिन वो यहाँ पर आकर के इयान की यहाँ से भागने में हेल्प करती है। हालांकि जब वो इयान को लेकर के यहाँ से भाग रही थी तो कुछ लोग आकर के उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एस्थर उन लोगों से फाइट करती है और उन सभी को हरा देती है और इसके बाद इयान को लेकर के यहाँ से बाहर जाने लगती है। उसे अच्छे से पता है कि विसेंते उसका पिता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हें छुड़ाता है और अपने साथ लेकर के भागता है, क्योंकि वो उनसे अपनी माँ के बारे में कुछ सवाल जानना चाहता था। इधर एजेंसी के लोग जब इयान को रोकने के लिए जा रहे थे तो तभी इन लोगों को रोकने के लिए पसीवर यहाँ पर आ जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है। दरअसल वो अपने भेष को बदल करके यहाँ पर आया था। वो इयान को यहाँ से भगाना चाहता है ताकि वो इयान से खुद जो हासिल करना चाहता है उसे हासिल कर ले। रास्ते में जाते वक्त इयान के कार का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ समय के बाद इसी रास्ते से होकर के पसीवर भी जा रहा था। रास्ते में उसे एक्सीडेंट का निशान दिखाई देता है, लेकिन जब वो सामने खड़े होकर के कार को देख रहा था तो उसे कार नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि इयान अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से कार को गायब कर दिया था। अब इसके बाद इयान अपने पिता को लेकर के घर आ जाता है। वो एस्थर से पूछता है कि आखिर उसने उसकी हेल्प क्यों की, तो वो इयान को बताती है कि वो भी अवेयरनेस की एक मेंबर है। इयान को बाहर जाना था और उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो एक चेक लेकर के बैंक में जाता है, लेकिन असल में वो एक चेक नहीं था बल्कि भरम था। कैशियर को ये मालूम नहीं था और वो पैसे निकाल करके उसे दे देती है। इसके बाद जब वो पैसों को लेकर के बाहर की तरफ चली जाती है तो कुछ समय के बाद कैशियर को मालूम चलता है कि वो चेक नहीं बल्कि एक कागज था। अब जब तक गार्ड उसे जाकर के पकड़ते तब तक वो यहाँ से काफी दूर भाग चुका था और ये लोग पैसों को लेकर के घर पर आ जाते हैं। कुछ समय के बाद एस्थर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। उस समय इयान को मालूम चलता है कि उसके घर के बाहर कोई आया है। वो दरवाजों को बंद कर देता है और एस्थर से जाकर कहता है कि बाहर मत आना। यह कहने के बाद वो दीवार के साइड में जाकर के खड़ा हो जाता है और भ्रम पैदा करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पसीवर उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ चुका था। इसी वजह से वो घर के अंदर एक भ्रम पैदा कर देता है, लेकिन आईने के अंदर जो सच्चाई होती है वो दिखाई देती है और इसी वजह से पसीवर को इस भ्रम के बारे में मालूम चल जाता है। इयान को उससे डर लग रहा था, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है। तो पसीवर कहता है कि तुम्हें मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन फिर भी इयान शांत नहीं हो रहा था, इसलिए पसीवर उसे बेहोश कर देता है और जब वो बेहोश हो जाता है तो वो अपनी माँ के साथ बिताए हुए पल को सोचने लगता है जब वो बहुत छोटा था और वो अपनी माँ के साथ एक व्हाइट कमरे में खेल रहा था। उसी समय घर पर विसेंतो आ जाता है और वो इयान को उठाता है। इस समय इयान उससे बहुत गुस्से में है क्योंकि जो सच्चाई थी विसेंतो ने उसे छुपा करके रखा था। वो कहता भी है कि मुझे बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तुम भले ही मुझे अपना पिता मत मानो लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा ही मानता हूँ। इयान कहता है कि मुझे मेरी माँ के बारे में जानना है, लेकिन इस बारे में विसेंतो को नहीं पता था। तो इयान कहता है कि वो उस जगह पर जा रहा है जहाँ पर माँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जहाँ से विसेंतो ने इयान को चुराया था। उस जगह पर जाने के बाद जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वो पूरी तरीके से खंडर बन चुका था, क्योंकि इस जगह पर सालों पहले एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इयान उस व्हाइट कमरे में भी जाता है जिस कमरे में उसकी माँ को बंद करके रखा गया था। यहाँ पर इयान ये नोटिस करता है कि उसके सपनों में ये कमरा काफी बड़ा दिखता है, लेकिन यहाँ पर तो ये छोटा दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब वो दीवार को चेक करता है तो इसी कमरे के अंदर उसे एक और कमरा दिखाई देता है और जब वे लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं तो सारी फाइलें यहाँ पर रखी गई थी। यहाँ पर इयान को एक अवेयरनेस नाम की डायरी दिखाई देती है और इस डायरी को उसकी माँ ने लिख करके रखा था। लैब में उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सब कुछ इसमें लिखा गया था। इसके बाद हमें विसेंते को दिखाया जाता है जो अपनी जहाज पे था। तभी यहीं पर एंड्रियाना आती है और वो उससे कहती है कि तुम अपने बेटे को अकेले
नहीं छोड़ सकते हो। उसे सही और गलत के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें उसका साथ दे करके तुम्हें उसके साथ रहना भी होगा, वरना अगर वो पसीवर के हाथ में लग गया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। और ठीक उस समय इयान के पास पसीवर आ भी जाता है। उसको देखने के बाद इयान बहुत डर जाता है। वो कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाने आया हूँ। लेकिन इयान डरा हुआ था। वो लगातार फायरिंग करता है और एक भरम जाल पैदा कर देता है। भरम जाल में वो अपने 5-6 रूप ले लेता है, लेकिन उसे मालूम चल जाता है कि इयान इस समय कहाँ पर है। वो उसके पास जाकर के उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। पसीवर इयान को बताता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था तो एंड्रियाना ने एक फॉर्मूला को हमारे ऊपर ट्राई किया था। वो एक प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें तुम्हारी माँ भी शामिल थी। जंग को जीतने के लिए उन्हें ऐसे सैनिक की जरूरत थी जो दुश्मन के दिमाग को कंट्रोल कर सके। इसी वजह से उन लोगों ने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमें ऐसा बनाया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जब हम जंग को जीत गए तो उन लोगों ने जानबूझ करके हम लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास पावर थी और उन्हें शक था कि हम लोग दुश्मन के साथ मिल भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार दिया, लेकिन अब मैं और सिर्फ तुम बचे हुए हैं। हमारे पास ये पावर है, इसलिए वे लोग हमें भी मारना चाहते हैं। उसी समय एंड्रियाना अपने लोगों को लेकर के यहाँ आके पहुँच जाती है और इसके बारे में पसीवर को मालूम चल जाता है। लेकिन पसीवर ने जो बातें इयान को बताई, इयान को अभी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो इयान से कहता है कि तुम स्पेन मेरे घर पर जाओ, वहाँ पर जाने के बाद जो तुम देखोगे तुम्हें सारी सच्चाई मालूम चल जाएगा। इसके बाद इयान एसर को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और जो पसीवर था वो एंड्रियाना के लोगों से फाइट करने लगता है। अब यहाँ से भाग करके ये लोग सीधा स्पेन में पसीवर के घर जाते हैं और घर जाने के बाद जो वो देखता है ना, उसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वो सामने अपनी माँ को देखता है जिनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसी समय यहाँ पर पसीवर आकर के बताता है कि उन लोगों ने तुम्हारी माँ के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से तुम्हारी माँ का ऐसा हाल हो चुका है। अब यहाँ पर इयान अपनी माँ की यादों में चला जाता है और यहाँ पर पसीवर भी था। यहाँ पर ये लोग उस फॉर्मूला को देखते हैं जिसे पसीवर और एंड्रियाना हासिल करना चाहते हैं। उस फॉर्मूला को लेने के लिए जैसे ही पसीवर आगे आता है तो वो अंदर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ इयान के दिमाग में ही था। अब उसी फॉर्मूला को हासिल करने के लिए पसीवर इनविजिबल दीवार को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसकी माँ को बहुत तकलीफ होती है। जैसे ही उसकी माँ को होश आता है तो वो इयान को देखती है और तुरंत ही बेहोश हो जाती है। उसी समय यहाँ पर एंड्रियाना अपने लोगों को भी लेकर के आ जाती है, क्योंकि वो इयान और पसीवर दोनों को एक साथ पकड़ना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सब कुछ उल्टा हो जाता है। इयान पहले से ही एंड्रियाना के लोगों के ऊपर बहुत ही गुस्से में था, इसलिए गुस्से में आने के बाद वो अपनी तीसरे पावर का इस्तेमाल करता है। तीसरे पावर में होता यही है कि वो जिसको चाहे उसके दिमाग को कंट्रोल करके उससे कोई भी काम करवा सकता है। अब इस तरीके से वो बाहर आने के बाद एंड्रियाना के सारे लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। हालांकि यहाँ पर एंड्रियाना इयान से कहती है कि वो तुम्हें सिर्फ एक भ्रम जाल में फंसा के रखा है, वो जो दिखा रहा है वो सच नहीं है। तुम्हारी माँ की बहुत समय पहले ही मौत हो चुकी है। लेकिन अब वो एंड्रियाना की एक भी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसी समय यहाँ पर विसेंते आ जाता है। जैसे ही पसीवर उसे देखता है तो अपनी गन निकाल करके नीचे रख देता है और वो उस गन को उसके पिता के पास फेंक देता है। वो चाहता था कि इयान अपने पिता की बातों में ना आए, इसलिए वो उनके पिता के दिमाग को कंट्रोल करके उनको ही शूट करवा देता है। यह देख करके इयान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पिता के पास भाग करके जाता है और इधर पसीवर एस्टर को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। मरने से पहले इयान के पिता उसके हाथों को अपने सर पर रखते हैं और फिर इयान उनकी यादों में देखता है कि जब उसकी माँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उस एक्सपेरिमेंट में विसेंते भी था। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे को लेकर के यहाँ से भाग जाओ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और यही वजह थी कि विसेंते इयान को लैब से लेकर के भागा था और वो बचपन से ही इयान की हर एक जरूरतें पूरी कर रहा था। उसने इस बात का भी ख्याल रखा कि एंड्रियाना के लोग कभी भी उसके पास न पहुँच पाए। खैर उसके पिता की मौत हो जाने के बाद इयान एस्टर को बचाने के लिए पसीवर के पीछे जाता है। यहाँ पर इयान सभी लोगों को कंट्रोल करके उन्हें बेहोश कर देता है और वो देखता है कि पसीवर ठीक उसके सामने खड़ा था। वो पसीवर के दिमाग के कंट्रोल करके उसे बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन बचा नहीं पाता है। इसके बाद पसीवर कुछ लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके उन्हें उठा देता है और इयान के पास भेज देता है लड़ करके उसे मारने के लिए। लेकिन वो भी हार नहीं मानता है, वो इन लोगों से फाइट करता है और इन्हें हरा देता है। आखिरी में एक इंसान था जो उसके गले को दबा करके उसे मारने वाला था, लेकिन तभी यहीं पर उसकी हेल्प करने के लिए एंड्रियाना आ जाती है और उसे शूट कर देती है। इयान कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो पसीवर कहता है कि तुम्हारी
तुम्हारे दिमाग में जो फॉर्मूला है उसे मुझे दे दो और इस लड़की को ले जाओ। उसी समय एंड्रियाना आ जाती है और वो कहती है कि उसके पास कोई लड़की नहीं है, वो सिर्फ एक भरम जाल कर रहा है। कोई भी लड़की मुझे दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम सिर्फ गोली चलाओ। यह कहने के बाद वो गन को चला देता है और गोली जा करके पसीवर को लग जाती है और इस तरीके से पसीवर की मौत हो जाती है। एस्थर असली में नहीं है, वो सिर्फ उसके दिमाग में है। खैर सब कुछ खत्म होने जाने के बाद एंड्रियाना इयान से कहती है कि अगर तुम मेरे एजेंसी में शामिल होकर के हमारी हेल्प करना चाहते हो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। इयान कहता है कि ठीक है, इसके बारे में मैं सोच करके आपको बताऊंगा। यह कहने के बाद वो एस्थर के साथ यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।